हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड को देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। यानी 3 से 8 क्वेश्चन तक हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस आयोटा। तो इसको यानी ये किसके इक्वल होता है, हमारा z इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y, और पोलर फॉर्म में हमारा क्या होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या है 1, y की वैल्यू क्या है हमारी -1। तो यहाँ पुट कर x हमारा किसके इक्वल होता है पोलर फॉर्म में r कोस थीटा, और y हमारा किसके इक्वल होता है r साइन थीटा के। तो मॉडुलस z निकालेंगे हम, यानी r निकालेंगे। r हमारा किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। x की वैल्यू क्या है हमारी 1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू √2, यानी कि r की वैल्यू हमारी आ गई √2। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है टेंजेंट इनवर्स। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था y/x। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारी -1 और x की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1 ये किसके इक्वल होता है हमारा, देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट यहाँ से देखिए एक बार, यानी कि अल्फा हमारा किसके इक्वल हो गया टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स यानी 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी टेंजेंट π/4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई π/4। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो देखिए x इज इक्वल टू हमारा क्या है r कोस थीटा, और y हमारा क्या है r साइन थीटा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 1 इज इक्वल टू r हमारा क्या है √2 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/√2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या है हमारी -1, r की वैल्यू √2 साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1/√2। तो अब देखिए x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी देखिए x की वैल्यू हमारी यानी x ये है इसमें पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, तो इसमें यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हमारा किसके इक्वल होता है -अल्फा के। तो यहाँ से यानी इन लाई फोर्थ क्वाड्रेंट इन थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू -अल्फा के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अल्फा की वैल्यू क्या है π/4, तो -π/4। अब हमें इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो कैसे करेंगे z इज इक्वल टू
क्या था हमारा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर हमारा क्या है √2 कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी -π/4 प्लस आयोटा √2 साइन -π/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो √2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, कोस माइनस थीटा है तो कोस थीटा हो जाता है कोस π/4 माइनस आयोटा साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई। ये हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है z = -1 प्लस आयोटा। तो कैसे करेंगे, z = पोलर फॉर्म में हमारा क्या होता है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y, पोलर फॉर्म r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यहाँ से x = हमारा क्या होता है r कोस थीटा और y = r साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए x हमारा क्या है -1 और y क्या है हमारा 1। तो देखिए x हमारा नेगेटिव है यानी ये, और y हमारा पॉजिटिव है यानी ये। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें थीटा किसके इक्वल होता है हमारा पाई माइनस अल्फा के। तो देखिए यहाँ से r हमारा किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारी क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर = 1 + 1 = √2। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई हमारी √2। इसमें पुट कर देते हैं हम, x की वैल्यू क्या है हमारी -1 = √2 कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2। आगे देखिए y की वैल्यू क्या है हमारी 1 = r क्या है हमारा √2 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/√2। अल्फा हमारा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स y/mod(y/x)। तो टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है -1। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1, जो मोड है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है हमारी x और y की, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है पाई माइनस अल्फा के। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं पाई माइनस अल्फा = पाई माइनस π/4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 3π/4। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r की वैल्यू क्या है √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3π/4। तो z = किसके हो गया हमारा √2 कॉमन ले लेते हैं, कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है z = -1 माइनस आयोटा। तो z = x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू क्या है हमारी -1, y की वैल्यू भी क्या है हमारी -1। z = पोलर फॉर्म में r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो x = हमारा क्या होता है r कोस थीटा, y = r
साइन थीटा। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स भी हमारा नेगेटिव है, यानी यहाँ पर हमारा नेगेटिव होता है, और वाई हमारा यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा के। तो यहाँ से देखिए आर किसके इक्वल होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा -1, वाई क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 + 1 = √2। तो r = √2 वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -1 = √2 कोस थीटा, और y की वैल्यू है -1 √2 साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1/√2, और साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1/√2। अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा, टेंजेंट इनवर्स y/x मोड। तो टेंजेंट इनवर्स y क्या है -1, x भी -1, माइनस माइनस कैंसिल, किसके इक्वल आ गया हमारा, टेंजेंट इनवर्स 1 के। ये 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारी, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, π/4। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकली हमारी, -π माइनस अल्फा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू लाई कर रही थी, और सेकंड को सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में -π माइनस अल्फा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए पाई माइनस π/4, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -3π/4। पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z = r क्या है हमारा, √2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है, -3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन -3π/4। तो √2 कैंसिल कॉमन हो गया यहाँ से, कोस थीटा -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये हमारी पोलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, z = -3 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस आयोटा 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से z = x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू है हमारी -3, y की वैल्यू है 0। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, x की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, और y हमारा 0 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। देखिए x दिया हुआ है ओनली, और y 0 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा = पाई के होता है, अल्फा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा = माइनस अल्फा के होता है। तो अब देखिए यहाँ से करते हैं हम, z = r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो x = r कोस थीटा और y = r साइन थीटा। r क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस y²। x की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 = 3।
तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, एक्स की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3/3 कोस थीटा इज इक्वल टू -1। और यहाँ से 0 इज इक्वल टू आर क्या है 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0/3 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और कोस थीटा 1 कहाँ पर होता है हमारा पाई पर। तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू -3। तो यहाँ से हमारा क्या है टेंजेंट इनवर्स 0। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी पाई। आगे देखिए थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी पाई। तो थीटा इज इक्वल टू पाई। तो पोलर फॉर्म लिखेंगे हम z इज इक्वल टू आर क्या है हमारा 3 कोस पाई प्लस आयोटा 3 साइन पाई। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स इज इक्वल टू √3 y इज इक्वल टू 1। तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें थीटा इज इक्वल टू किसके होता है अल्फा के। आगे देखिए तो z पोलर फॉर्म में r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है √3 इसका स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 3 + 1 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से लिखेंगे तो x इज इक्वल टू किसके r कोस थीटा और r साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या हमारी √3, r की वैल्यू क्या आई है 2 कोस थीटा, y की वैल्यू r क्या है हमारा 2 साइन थीटा, y की वैल्यू क्या है 1। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई √3/2। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। आगे देखिए अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है √3। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1/√3 किसके इक्वल होता है हमारा π/6 के। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा था फर्स्ट में। तो फर्स्ट यानी थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या होता है तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो पोलर फॉर्म निकाल लेंगे इसकी हम। तो z इज इक्वल टू r क्या था हमारा 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है π/6
प्लस आयोटा R2 साइन पाई बाय 6। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई? पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, z इज इक्वल टू आयोटा दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 1। तो देखिए यहाँ से पोलर फॉर्म लिखेंगे तो r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। r किसके इक्वल होता है? हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। x की वैल्यू क्या है हमारी? 0, y की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आ गया? √1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है? √1। देखिए √1 का करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? 1। तो 1 कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू r क्या है? 1 साइन थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारी? 1, x की 0, तो 1/0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? टेंजेंट इनवर्स। ये क्या आ गया हमारा? टेंजेंट इन्फिनिटी। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 1/0 नॉट डिफाइन हो गया ना यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ टेंजेंट इनवर्स नॉट डिफाइन। और ये किस पे होता है हमारा? देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 पे होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? π/2। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या होता है? तो यहाँ से π/2, यानी थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू π/2। क्वाड्रेंट। तो यहाँ से पोलर फॉर्म लिखेंगे। देखिए पोलर फॉर्म इन z इज, तो z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। तो r क्या है हमारा? 1 कोस थीटा की वैल्यू क्या है? π/2 प्लस आयोटा 1 साइन π/2। तो यहाँ से क्या आई? कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।